नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मेडिटेशन सेशन में। आज हम बात करेंगे आनापानसति ध्यान के बारे में। दोस्तों, ये मेडिटेशन की वो तकनीक है जिसकी खोज स्वयं भगवान बुद्ध ने की थी। तो भगवान बुद्ध यह समझ चुके थे कि इंसान का इस दुनिया में जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ खुद से जुड़ना है। हम सारा दिन सारा समय सिर्फ पैसे, काम, लोभ इन्हीं चीज़ों में निकाल देते हैं। हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हम सब से जुड़ते हैं, हम सब से रिश्ता बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पूरे दिन में थोड़ा सा भी समय खुद को नहीं देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो आज के सेशन में मैं आपकी मदद करूंगा खुद से जुड़ने में। इनफैक्ट आज का सेशन होगा ब्रीदिंग मेडिटेशन में। तो सबसे पहले एक आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए। प्रेफर कीजिए अगर आप ज़मीन पर बैठ सकें। अगर आपके पास कोई मैट हो, कोई चटाई हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस मेडिटेशन टेक्निक में सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप बैठें, आपकी कमर और आपकी पीठ दोनों सीधी रहनी चाहिए। अगर आप ज़मीन पे सीधा बैठने में असमर्थ हैं, आपको कोई शारीरिक तकलीफ़ है, तो आप कुर्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद कीजिए और अपनी शारीरिक एनर्जी को महसूस कीजिए। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। एक गहरा सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। इनहेल डीपली एंड देन एक्सहेल स्लोली। इस क्रिया को कम से कम 5 से 6 बार दोहराइए। ब्रीथ इन एंड देन ब्रीथ आउट। धीरे धीरे महसूस कीजिए ये जो सांस है, ये जब आपकी बॉडी से फ्लो कर रही है, उस एनर्जी को महसूस कीजिए। खुद से जुड़ने का प्रयास कीजिए। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। सिर्फ अपने सांस पे ध्यान दें। अब धीरे धीरे ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। इसे कंट्रोल मत करें। ना तो ज़्यादा तेज़ सांस लें, ना तो बहुत धीरे सांस लें। जैसे बॉडी नेचुरली सांस लेना चाहे, आप वैसे करने दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस मेडिटेशन को हम कहते हैं आनापानसति मेडिटेशन। तो इस मेडिटेशन की खोज भगवान बुद्ध ने की थी, जब वो दुनिया के सारे लोभ, सारी मोह माया त्याग कर अपने संन्यास की यात्रा पे निकले थे। तब उन्होंने ध्यान लगाने की प्रक्रिया को और इम्प्रूव किया और बेटर किया। उनका उद्देश्य, अपना राजपाट छोड़ने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जीवन का अर्थ समझना था। अगर आप अपने ही जीवन की ओर देखें, हमारी सारी उम्र, हमारा सारा बचपन हम पढ़ाई में निकाल देते हैं। जब आप एडल्ट हुए, जब आप बड़े हुए, आपने पैसा कमाना शुरू किया, तो पैसा कमाने की दौड़ में
हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी सेहत, अपना मेंटल पीस। इनफैक्ट कई बार हम अपने परिवार को भी ढंग से समय नहीं दे पाते, जिसका कि पछतावा बहुत से लोगों को बुढ़ापे में जाके ज़रूर होता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, ये जो भी मोह माया है, ये जो भी पैसे का लालच है, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है। आप एक हद तक ही पीछे भाग सकते हैं पैसे के, लेकिन अगर आपका मानसिक संतुलन, आपका दिमाग शांत नहीं है, तो ऐसे पैसे का और ऐसी वेल्थ का और ऐसी प्रॉपर्टी का और इतनी गाड़ियों का आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऑल दीज थिंग्स विल बी यूजलेस अगर आपका माइंड काम नहीं है, अगर आप शांत नहीं हैं, अगर आप दुनिया में सबसे जुड़े हुए हैं लेकिन खुद से जुदा हैं, तो आप जीवन में कुछ भी सुकून से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। सो अनापन सती मेडिटेशन के द्वारा गौतम बुद्ध ये कहना चाहते थे कि इस दुनिया में अगर आपको सरवाइव करना है, जब तक आपका जीवन चलेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ पर निर्भर करता है, आपकी सांस लेने की प्रक्रिया पे। और कमाल की बात है दोस्तों, अगर आप ध्यान दें, हम पूरा दिन अपना निकाल देते हैं काम करने में, सारी रात जाती है सोने में। हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, अपने खाने का, अपने पीने का, अपने कपड़ों का, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपका जीवन निर्भर करता है, वो है आपकी सांस। लेकिन हम कभी भी ध्यान लगा के अपने सांसों पर फोकस नहीं करते हैं। देखिए, जो हमारी लाइफ लाइन है, जिसके ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ है, हम उस पे ही ध्यान नहीं देते कभी। तो ये कितनी ही हैरानी की बात है। तो इसलिए जब इस तकनीक को खोजा गौतम बुद्ध ने, तब जाके उन्हें एहसास हुआ कि मेडिटेशन की पावर क्या है। ध्यान लगाने से आप कितनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं अपनी बॉडी में। क्योंकि जब तक आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी ब्रीदिंग, आपके हार्ट इन मेन ऑर्गन्स से कनेक्ट नहीं करेगा, तब तक आपका शरीर रूपी मशीन ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो ब्रीद इन स्लोली, सिर्फ अपनी सांस पर फोकस करें। ब्रीद इन, धीरे धीरे सांस छोड़ें, सिर्फ सांस पे फोकस करें। तो दोस्तों, जब हम शुरुआत करते हैं ध्यान लगाने की, तो बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि आपके माइंड में बहुत से ख्याल आ रहे होते हैं, काम से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, बहुत सा स्ट्रेस होता है। तो इन विचारों, इन थॉट्स से लड़े नहीं, इन्हें दबाने की कोशिश ना करें, सिर्फ इन्हें देखते जाएं, देखते जाएं। इन पे ध्यान मत दें, अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे रखें। थोड़ी देर के बाद ये जो थॉट्स हैं, ये जो विचार हैं, जो आपको भटकाते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आप अपने माइंड पे दोबारा कंट्रोल पाएं, तो अपने दिमाग को सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दें कि वो सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाए। ब्रीद इन स्लोली एंड देन एक्सहेल स्लोली। धीरे धीरे गहरी सांसें लेते रहें
और धीरे धीरे गहरी सांसें छोड़ते रहें। इस प्रक्रिया के दौरान आपकी बॉडी में आपको बहुत से अनोखे चेंजेस महसूस होंगे। आप एक्चुअली अपने फेस के मसल्स को फील कर पाएंगे। दोस्तों, ब्रीदिंग टेक्निक इतनी पावरफुल टेक्निक है योगा और मेडिटेशन में। बहुत से ऋषियों ने, बहुत से गुरुओं ने हमारे ग्रंथों में, आयुर्वेद में इस चीज़ का बहुत अच्छे से व्याख्यान किया है कि जो व्यक्ति अपनी सांसों पे नियंत्रण पा सकता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। अगर आप अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल कर सकें तो लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत, कोई ऑब्स्टेकल, लाइफ में ऐसा कोई गोल नहीं होगा जो आप अचीव ना कर सकें। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। गहरा सांस अंदर, गहरा सांस बाहर। थॉट्स आते रहेंगे, उन्हें आने दीजिए, सिर्फ देखिए। आपका काम है एक दृष्टा बनना। ये सब एक दृश्य है, ये दुनिया एक दृश्य है। इसे आप एक मूवी की तरह समझें। जो भी थॉट्स आएँ, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँ, जो भी खुशियाँ आएँ, उन्हें देखिए, एनालाइज कीजिए और सब कुछ अंत में ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ जो आपके जीवन को नियंत्रित करती है वो है आपका श्वास, आपकी ब्रीदिंग। इफ़ यू कैन कंट्रोल योर ब्रीदिंग, यू कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। गहरा सांस अंदर और गहरा सांस बाहर। रिलैक्स करें। धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन आपको अपनी बैक में महसूस होगा। आपके नेक मसल्स रिलैक्स होंगे और आप अपने दिल की धड़कन भी महसूस कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो एहसास है, ये बहुत अनोखा होता है। क्योंकि आपने आज तक कभी अपने शरीर को, कभी अपनी आत्मा को, कभी अपने श्वास को अच्छी तरह से महसूस ही नहीं किया। और ये एक्सपीरियंस दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस मेडिटेशन का प्रयोग 1 हफ्ते तक निरंतर करते हैं तो आप अपने जीवन में वो चेंजेस पाएंगे कि आपको एहसास होगा कि खुशियाँ जो हैं वो आपके दिमाग की सिर्फ उपज हैं। जिस दिन आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन शांत हो जाएगा, आपकी आत्मा से जुड़ जाएगा, आपके दिल से जुड़ जाएगा, उस दिन आपको पॉजिटिविटी की एनर्जी का एहसास होगा। नेगेटिव थॉट्स दोस्तों, दिमाग में आना बहुत आसान चीज़ है। पॉजिटिव थॉट्स, सिर्फ पॉजिटिव हर वक्त सोचना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। लोग अक्सर बात करते हैं कि कैसे उन्हें नींद नहीं आती है, काम का स्ट्रेस बहुत रहता है, हर वक्त वो चिंता करते रहते हैं। लेकिन यही एनर्जी, यही जो आपकी ब्रेन की एनर्जी है, अगर आप इसे चिंता करने के बजाय चिंतन में लगाएंगे, आत्मचिंतन में लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन जो है वो कोई बहुत कठिन जर्नी नहीं है। ये जो दिक्कतें हैं, ये जो कठिनाइयाँ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं नेगेटिव चीज़ों पे। लेकिन जो हमारे जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, जो छोटे छोटे पल होते हैं,
आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं। कोई टास्क आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका कोई एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, एक एक दिन, एक एक पल में आप पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये एक एक्सरसाइज है। जैसे हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के द्वारा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वैसे ही हमें अपने माइंड को भी एक्सरसाइज देनी होगी। थॉट एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आनापानसति मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप अपने विचार और अपने थॉट्स थ्रू आउट द डे आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कभी भी ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट उत्पन्न हो रहा हो। इसके लिए खुद को ट्रेन करें। तो ध्यान लगाने की सबसे सरल तकनीक और सबसे ठोस तकनीक है ब्रीदिंग टेक्निक, आनापानसति मेडिटेशन। जस्ट वॉच योर ब्रीदिंग। सांसों पे ध्यान लगाएं। गहरा सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर सोल। चिंता मत करें, सिर्फ चिंतन करें। ध्यान लगाएं, फोकस करें सांसों पे और सिर्फ सांसों पे। जीवन में ऐसा कोई पल, ऐसा कोई काम नहीं होगा जो आपके नियंत्रण में ना हो। लेकिन अगर आपका अपना मस्तिष्क, आपका अपना शरीर आपके नियंत्रण में नहीं है, तो छोटे से छोटा काम, छोटी से छोटी कठिनाई आपको विचलित कर सकती है। आप घबरा सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर आधारित है। वो है आपके श्वास, आपकी सांसें। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। गहरा सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। लेट योर बॉडी रिलैक्स। शांत करिए मन को, शांत करिए अपने दिमाग को। फील द रिलैक्सेशन। धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होगा कि सारा टेंशन, सारा स्ट्रेस आपकी बॉडी से रिलीज़ हो रहा है, जो कि पहला स्टेप, पहला चरण है आत्म शांति के लिए। जस्ट ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। बुद्ध का एक ही ऐसी टीचिंग थी उनकी जो आज तक हर एक के लिए एप्लीकेबल है। हर व्यक्ति अपने जीवन में इस चीज़ को बहुत ही सरलता से अपना सकता है। सिर्फ इकलौती चीज़ जो आपको करनी है, अपने लिए 10 से 15 मिनट का समय रोज़ निकालिए। सांसों पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप अपने परिवारजनों, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों का ध्यान सही से नहीं रख पाएंगे। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू। हर चीज़
आपसे ही संबंधित हैं। जस्ट वॉच योर ब्रीदिंग। गहरा सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब बड़ी ही कोमलता से अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलिए। फील कीजिए, महसूस कीजिए जो एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में संचालित हो रही है। उस पे ध्यान लगाइए। अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिविटी देखिए, पॉजिटिव एनर्जी से जुड़िए और आपका पूरा दिन खुशियों से भरपूर रहेगा, एनर्जी से भरपूर रहेगा। आप हर चीज़ में अपना 100%। तो मेरे दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है हम इस सेशन को रोज़ दोहराएंगे। सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको थोड़ा सा भी समय मिले, ये समय मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप खुद को दें, अपनी मानसिक शांति को दें, अपनी इम्प्रूवमेंट को दें। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप मेडिटेशन और योगा को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।